चमकते हुए वाइट दांत जो है वो सबकी ख्वाहिश भी है और आजकल के दौर में ये एक ज़रूरत भी है। इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, कौन सी वजूहात है कि दांत जो है हमारे पीले हो जाते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो टोटके हैं जो हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारे दांत वाइट हो जाए, या कौन सी ऐसी जो ट्रीटमेंट्स है जिसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए शुरू करते हैं। दांत पीले होने की वजह क्या है, अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो इसके ट्रीटमेंट में आसानी हो जाएगी। मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो पिलाहट का शिकार हो जाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसके अंदर कोई कलरिंग है तो हमारे दांतों के ऊपर जमेगी, जिसकी वजह से ये एक जो कलर है वो येलो नजर आए। उसमें चाय हो सकती है, कॉफी है, चॉकलेट है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजों के जो स्टेन्स हैं वो दांतों के ऊपर लग जाते हैं। क्या इनका ट्रीटमेंट हो सकता है ये हम डिस्कस करते हैं। दूसरी जो रीजन है वो ये है कि अगर कोई मेडिसिन काफी देर तक हम खा रहे हैं, जैसे अक्सर औकात प्रेगनेंसी में होता है कि फॉलिक एसिड खा रहे हैं या कोई टेट्रासाइक्लिन एक मेडिसिन है, या अक्सर जो ब्लड प्रेशर के मरीज है वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसकी वजह से ये दांत जो है वो पीले नजर आना शुरू हो जाती है। तीसरी वजह एज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो ऊपर इनेमल की एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर उसके डेंटिन होती है उसका कलर जो है वो ज्यादा शो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दांत पीले नजर आते हैं। अक्सर औकात ये शिकायत होती है कि दांत पीले हैं, प्रॉपर्ली ब्रश नहीं हो पाता और उसकी वजह से एक जो लेयर है पिलाहट की वो दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, एक बायोफिल्म बनना शुरू हो जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। और प्लाक को प्रॉपर अगर ब्रशिंग की जाए रेगुलरली उसी से रिमूव किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्ली ब्रशिंग नहीं होती इसकी वजह से वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। वही चीज जो प्लाक होती है वो कैलकुलस में तब्दील हो जाती है, एक बिल्कुल जमे हुए पत्थर की तरह वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। या इसी की वजह से मजीद अगर खराब होते हैं तो कीड़ा लगने की वजह से वो बिल्कुल ही एक जो लुक है वो सारी खराब हो जाती है। अगर नेचुरली देखा जाए ना तो हम जो एशियंस हैं तो हमारे जो दांत हैं वो थोड़े से येलो कलर के होते हैं, वाइट येलोइश मिक्सचर जो होता है वो इस कलर के होते हैं, बिल्कुल वाइट दांत नहीं होते। तो ये जो एक ख्वाहिश है जैसे मूवीज में देखा जाता है या ड्रामास में कि ये डिजिटल दौर है जब बहुत वाइट कलर की स्माइल नजर आ रही होती है, ये सब एक या कैमरे की वजह से होता है या फिर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की होते हैं। लेकिन जो हमारे दांत हैं वो नॉर्मली जो एशियंस हैं उनके दांत जो हैं वो थोड़े येलोइश होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जी वाइट ही होने चाहिए जैसे कि ये ख्वाहिश होती है तो उसके लिए फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि ब्लीचिंग करवाई जाए या स्केलिंग पॉलिशिंग है या वेनियर्स क्राउन्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अगर दांतों के ऊपर कोई कैलकुलस जमा हुआ है तो वो खुद ब खुद कभी भी नहीं उतर सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके ऊपर लगाई जाए तो वो खुद ही उतर जाए, बल्कि उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। जो प्रोफेशनल स्केलिंग है उसके अमल से गुजरना पड़ता है, उसके साथ आपके दांत जो हैं वो साफ हो जाते हैं। और ये सिर्फ दांतों को वाइट करने के लिए जरूरी नहीं है बल्कि इसका पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम खुद भी हेल्दी रहते हैं, दांत और मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है कि अगर आप वाइटनिंग का अमल चाहते हैं तो आपको स्केलिंग और पॉलिशिंग जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली हम ब्लीचिंग जो दूसरे ऑप्शन है उनकी तरफ नहीं जा सकते। पहले स्केलिंग होगी, दांत साफ होंगे तो वाइट होंगे, अगर साफ ही नहीं होंगे तो वाइटनिंग का अमल बिल्कुल बेकार होगा। दूसरी जो चीज है वाइटनिंग के लिए उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग बेसिकली एक वाइटनिंग प्रोसीजर है, स्केलिंग एक क्लीनिंग प्रोसीजर है और ब्लीचिंग जो है वो वाइटनिंग प्रोसीजर है। स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो दांतों के ऊपर लगाए जाते हैं, उसको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है, लाइट के जरिए उसको एक्टिवेट किया जाता है। उसके साथ जो दांतों का कलर का शेड होता है वो ब्राइट हो जाता है। बाज़ औक़ात एक ही सेशन में ये काम कंप्लीट हो जाता है, या मजीद अगर आप वाइट चाहते हैं 2 से 3 सेशंस लिए जा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस चीज का, सिर्फ ये हो सकता है कि 2 से 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए आपको सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि इनेमल के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, उसको क्रॉस करके बार डेंटिंग तक चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। वो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो बाद में खुद ब खुद ये चीज क्लियर हो जाती है। तीसरा जो अमल है कि अगर आपके दांत बहुत ज्यादा खराब हो गए या कोई चोट लगने की वजह से दांत का कलर है वो चेंज हो गया है, तो उसके लिए फिर हमें जो फर्दर ऑप्शंस हैं कि विनियर्स हो या क्राउन्स, उनके पास जाना पड़ता है। विनियर्स ये होता है कि दांत के ऊपर जो सामने वाली तय होती है, फेशियल साइड होती है, उसके ऊपर कवरिंग लग जाती है, उसमें सारे दांतों के ऊपर कवरिंग लग जाती है, वो बड़ी एक अच्छी स्माइल आपकी बन जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरा दांत जो है उसी के ऊपर कवर कर दिया जाए, सिर्फ सामने वाली साइड बल्कि पूरे दांत के ऊपर
कवरिंग करी जाए। ये भी एक तरीकाकार है दांतों को वाइट करने का या स्माइल को बेहतर करने का। बाज़ लोग ये भी करते हैं कि जी आप स्केलिंग नहीं करवाएं, दांत जो वैक्स है कि दांतों को साफ नहीं करवाएं, बल्कि एक केमिकल है वो हम दांत के ऊपर लगाएंगे और 1 मिनट में दांत जो है वो चमक जाएंगे। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दांतों के ऊपर लगाने से जितने भी स्टेन्स होते हैं वो यकदम उतर जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो आपका जो प्रोटेक्टिव लेयर इनेमल होती है ना, उसको इतना ज्यादा डैमेज करते हैं। वक्ती तौर पे तो बहुत शाइन नजर आती है, बड़े चमकदार नजर आते हैं दांत, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है वही दांत जो है वो प्रॉपर ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय कि हम उसके ऊपर कैपिंग करवा लें या फर्दर जो ऑप्शंस है उनकी तरफ है। तो ऐसे जो भी चीजें हैं जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है उनसे बचें। YouTube पे मैंने जो रिसर्च की है उसको देखा है, तो उसमें बहुत सारे जो टोटके हैं वो बताए गए हैं कि जी आप चावल पाउडर लगा लें, नमक लगा लें या केले के छिलके या मल्टीपल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ जो जिस चीज का जिक्र है जो अमेरिकन जर्नल है पेरियोडोंटोलॉजी का, उसमें एक चीज का जिक्र है कि आप बेकिंग पाउडर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो जो दांत है वो शाइन करना शुरू कर, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि प्लाक के रिमूवल के लिए। जो दांतों के ऊपर पहली बायोफिल्म जमती है, येलोइश लेयर जमती है, वो जो एक प्लाक बनती है, उसके रिमूवल के लिए बेकिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वही चीज कैलकुलस बन चुकी है तो वो उसका बहुत माइन्यूट इफेक्ट होता है। अगर मतलब वो उसको खत्म कर रहा है तो आपकी वो इनेमल की लेयर को भी खत्म करता है। यही जर्नल जो है बेसिकली ये जो आर्टिकल है यही रिकमेंड करता है कि अगर आपके कैलकुलस है तो सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग ही इसका हल है, ना कि कोई टोटका आप इस्तेमाल करें जो कि दांतों का खराब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।